हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है उत्तराखंड जीके बूस्टर डोज। इस बूस्टर डोज में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की। हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इनमें हम देखेंगे, देखो सिलेक्शन लेने के लिए हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है और आपको ऑलराउंडर बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपकी कमांड अच्छी है तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट में कमांड बनानी पड़ती है और आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कंप्यूटर भी उन्हीं में से एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कंप्यूटर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस भी कम है और आपको जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन जो इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, वो आपको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसलिए आप कंप्यूटर को हल्के में ना लें, कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपके लिए कंप्यूटर की महत्वपूर्ण क्लासेस लेके आया हूँ। देखो, मैंने अपने चैनल पे कंप्यूटर की क्लासेस अपलोड की हैं, आप देख सकते हैं। पहले मैंने इंट्रोडक्शन करा रखा है, उसके बाद क्लासिफिकेशन करा रखा है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारे टॉपिक करा रखे हैं। अभी भी कराने बाकी हैं बहुत सारे टॉपिक, लेकिन ये जो 4 क्लासेस हैं मैंने अभी तक करा रखी है। इनमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ से जो मैंने क्वेश्चन ये सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस ली हैं उनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हो गया, इनपुट आउटपुट, मेमोरी हो गया, ब्लॉक डायग्राम, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेमोरी से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं आपके। तो मेमोरी भी हमने बहुत अच्छे तरीके से सेकंड क्लास में ही डिस्कस कर ली थी, आप उसको ज़रूर देखना भाई। इसके अलावा कंप्यूटर की भाषाएं, लैंग्वेज कंप्यूटर की पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अभी तक मैंने अपनी इस क्लास में करा रखे हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हर एक वीडियो का, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। या फिर आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट कंप्यूटर की इस तरीके से आपको दिखेगी, तो आप वहाँ पर से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी तैयारी किस प्रकार से अच्छी कर सकते हैं, देखो प्रैक्टिस सेट है उत्तराखंड समूह ग के ओल्ड पेपर सीरीज में करा रहा हूँ। 45 दिनों में 45 महत्वपूर्ण पेपर में हल कराऊंगा, जो कि आपके ओल्ड पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। तो आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा लगेगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आप वहाँ पर स्कोर कर ले जाओगे, उतना बर्डन आपके माइंड से हटेगा क्वेश्चन करने का। तो ठीक है। इसके अलावा आप देखो 45 दिनों का 45 दिनों का महासंग्राम में करा रहा हूँ। इसमें टॉपिक वाइज जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको लेके आया हूँ और वहाँ से बनने वाले क्वेश्चन हैं जो कि हम इस क्लास स्पेशल क्लास में कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा और इसका आंसर भी सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज, जिनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो कंप्यूटर है उसका सर्वाधिक योगदान, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो ये जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहा है आपको। तो सर्वाधिक योगदान की अगर बात करेगा तो ये वॉन न्यूमैन का आ जाता है। वॉन न्यूमैन 1951 के दशक में इन्होंने एक कंप्यूटर की क्रांति ही ला दी थी, जिस कारण इनका सर्वाधिक योगदान यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स बेबेज, जिनको कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1946 में। 1946 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो आधुनिक कंप्यूटर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में एनियक कंप्यूटर है एक, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहला एनियक कंप्यूटर था
जो कि आधुनिक कंप्यूटर था, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, आप देखना, बहुत मज़े आ जाएंगे आपको वहाँ पर से देख के। तो आप सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। भौतिक बनावट का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वह कंप्यूटर की वह चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो क्या होती हैं, उनको हम कहते हैं हार्डवेयर। जैसे कि कंप्यूटर का माउस हो गया, कंप्यूटर का डेस्कटॉप हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को कहा जाता है। जो कंप्यूटर की चिप होती है उसमें दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है, जिसमें प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोग्राम से जो प्रयोग करके बनाया जाता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की जो परिभाषा वह क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम मतलब प्रोग्रामों का समूह ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। नियंत्रक भाग यानी कि कंट्रोल करने वाला भाग क्या कहलाता है कंप्यूटर का, वो कहलाता है सीपीयू। सीपीयू में यूनिट होती हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट होती हैं, और एक होती है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में एक होती है कंट्रोल यूनिट जो कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहा जाता है भाई, तो ये सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो जो मस्तिष्क होगा वही उसका महत्वपूर्ण भाग होगा, और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, जो कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है। तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी की बात कर रहा है ये। आईसी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसका विकास किसने किया है, ये क्या है, जे.एस. किल्बी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। जो अभी मैंने आईसी की बात की, जो आप कंप्यूटर में देखते होंगे ब्लैक कलर की, और उसकी टांगें भी आप देखते होंगे, किसी में 8 होती हैं, किसी में 4 होती हैं, किसी में और भी ज़्यादा होती हैं। इस टाइप से ये आईसी बनी रहती है आपकी कंप्यूटर की। तो ये जो आईसी है वो किस चीज़ की बनी रहती है, किस पदार्थ की बनी रहती है, तो ये बनी रहती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन इसका राइट आंसर होगा, जो कि एक अर्धचालक पदार्थ है। सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक पदार्थ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी चिप प्रायः बने रहते हैं, ये हमने कर लिया है सिलिकॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत बनी होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क, उसके ऊपर किस पदार्थ की लेयर जमी रहती है, वो जमी रहती है आयरन ऑक्साइड की। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापी जाती है। किसी शब्द की लंबाई, आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी है। देखो, बाइट दे रखा है, बिट दे रखा है, मीटर दे रखा है, मिलीमीटर। तो मीटर या मिलीमीटर ऐसे जहाँ पर भी शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि बाइट होगा या फिर बिट होगा। तो कंप्यूटर शब्द की अगर बात करेंगे, किसी भी शब्द की लंबाई मापने की अगर बात करेंगे, तो वो होगा बिट, वो होगा बिट। लेकिन बाइट कहाँ पर होगा, बाइट होगा वहाँ पर जहाँ पर मेमोरी की बात करेगा। जहाँ पर मेमोरी की बात करेगा वहाँ पर हम बाइट शब्द का यूज करेंगे। अभी आपको अन्य क्वेश्चन में ये क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापते हैं भाई, मेगाबाइट मतलब एमबी, जो आप फ़ोन में यूज़ करते हो, अपनी जो डेली यूज़ करते हो 1,500 MB, वही MB की ये बात कर रहा है।
तो एमबी में मापते हैं, तो क्या मापते हैं एमबी में? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मेमोरी पावर, कंप्यूटर की मेमोरी पावर को एमबी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है स्टोरेज। अभी मैंने कहा स्टोरेज मतलब मेमोरी क्षमता की इकाई क्या है? तो बाइट। अभी इससे पहले वाले एग्जाम में मैंने क्वेश्चन में दिखाया था कि बिट और बाइट में क्या अंतर है। बिट जो होगा वो शब्दों के आकार को डिसाइड करेगा और ये जो बाइट है वो मेमोरी, बाइट का संबंध है मेमोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 KB होता है, KB मतलब किलोबाइट। यहाँ पर फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, जैसे KB हो गया, MB हो गया, GB हो गया, TB हो गया। तो KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। तो ये जो मेमोरी है ना वो मैंने आपको बहुत डिटेल में करा रखी है, आप जाके ज़रूर देखना उस वीडियो को, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें समझा रखी हैं कि 1 KB बराबर कितना होता है, 1 GB बराबर कितना बाइट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो आपके पूछे जा रहे हैं। तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। जो अशुद्धि आ जाती है अगर कंप्यूटर में, इम्प्योरिटी आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। आपका सिस्टम हैंग हो जाता है या फिर वायरस आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का बग कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बग। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी का संबंध किससे होगा? स्टोरेज से। स्टोरेज से इसका संबंध होगा मेमोरी का। मेमोरी का मतलब स्टोर करना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर, अब हार्डवेयर की बात कर रहा है जो कि अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, यानी कि स्टोर कर सकता है। ऐसा कौन सा हार्डवेयर है जो स्टोरेज के लिए यूज होता है? उसको हम कहते हैं चुंबकीय टेप और डिस्क। ये दोनों ही क्या हैं? एक हार्डवेयर हैं और ये क्या करते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ाने का काम करते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, द्वितीयक मेमोरी होती हैं भाई। ये आपसे मेमोरी का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। इस वाले क्वेश्चन पेपर इस वाली क्लास में भी मैं मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखना भाई। सेकंड क्लास है मेरे ख्याल से जो कि कंप्यूटर की आपको देखनी है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, सिम का पूरा नाम है। जो आप सिम यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर है होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? वो कार्य करते हैं लॉजिकल पर काम करते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो अब यहाँ से प्रिंटर से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। प्रिंटर भी मेरे ख्याल से मैंने करा रखा है, मेरे को याद नहीं आ रहा वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर नहीं कराया होगा तो मैं करा दूंगा ये वाला टॉपिक भी, और आप उसको देख सकते हैं वहाँ पर जाके। तो लेजर प्रिंटर है जो कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो ये होते हैं परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। आप यहाँ पर हिंदी के शब्दों में मत खो जाना। परिकलन क्षमता का मतलब होता है कैलकुलेटिंग पावर। इसकी जो कैलकुलेटिंग पावर होती है, गणना करने की क्षमता होती है सुपर कंप्यूटर की, वो बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड इसकी हाई होती है। और इसकी जो मेमोरी होती है, वृहत स्मृति भंडार का मतलब होता है कि ये इसकी जो कैपेबिलिटी है मेमोरी को स्टोर करने की, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये अन्य कंप्यूटरों से क्या होता है? भिन्न होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम।
अब आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार ये द्विआधारी अंक कौन कौन होते हैं, तो 0 और 1, 0 और 1 क्या होते हैं, ये द्विआधारी अंक होते हैं भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखो कंप्यूटर की भाषा से क्वेश्चन पूछ लिया आप, कौन सी कंप्यूटर भाषा वैज्ञानिक भाषा है कंप्यूटर की, तो वैज्ञानिक भाषा है फोरट्रॉन। क्या है, फोरट्रॉन। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत बार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फोरट्रॉन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है 27वां, MB का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपसे कहा कि MB मतलब ये जो मेमोरी को स्टोर करने के लिए होती है यूनिट, उसको MB बोला जाता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म है मेगाबाइट। MB का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, ये है मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा कोबोल। कोबोल एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है, उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, व्यावसायिक कार्यों में, ग्राफिक कार्यों में, वैज्ञानिक कार्यों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको कंप्यूटर में कोबोल भाषा का फुल फॉर्म पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन, क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो बिजनेस शब्द यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, तो बिजनेस का मतलब होता है व्यावसायिक कार्य, बिजनेस का मतलब होता है व्यावसायिक कार्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव है। एक पेन ड्राइव क्या होती है, जो आप पेन ड्राइव यूज़ करते हैं कंप्यूटर, वो क्या होती है, उसमें हम करते हैं मेमोरी को स्टोर। तो ये एक प्रकार की स्टोरिंग डिवाइस है, लेकिन किस प्रकार की, द्वितीयक। कैसी है, एक द्वितीयक है ये। तो यहाँ पर आपसे एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक है। हटाई जाने वाली मतलब कंप्यूटर से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं जब हमको ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये है एक हटाई जाने वाली रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर यहाँ पर पूछ लिया गया है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम विकसित की गई कौन सी कंप्यूटर भाषा है, तो प्रोग्राम के लिए यहाँ पर फोरट्रॉन का यूज़ सर्वप्रथम किया गया था। तो इस प्रकार होते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिक हैं जो कि और सब्जेक्ट के हैं जो कि क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। आज के वीडियो